अस्सलामुअलैकुम, आई एम जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज काफ़ी देर के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अभी जो मेरे व्लॉग का पर्पस हुआ करेगा वो एक समझ लें कि पर्सनल अचीवमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया करूँगा कि पर्सनल जो हमारी ज़ाती ताकत होती है, पर्सनल पावर होती है, वो क्या होती है। डिफरेंट टॉपिक्स में डेली बेसिस पे हम डिस्कस किया करेंगे। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा उसको पर्सनल पावर कहते हैं कि पर्सनल पावर क्या होती है, इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको किस तरह हम लेके चल सकते हैं और किस तरह एक प्रैक्टिकल अंदाज में, प्रोफेशनलिज्म के अंदाज में अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। पर्सनल पावर वो ताकत होती है जो आपके जज्बात, एहसासात और ख्यालात को कंट्रोल करने की सलाहियत देती है। सपोज दैट मैं आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आम शख्स अगर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है तो वो एक दिन बहुत पुरजोश होकर इंग्लिश सीखेगा, वेरी नेक्स्ट डे उसको भूल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल दूं किसी ताकतवर शख्स की जो अपने आप को कंट्रोल करता है, वो शख्स ऐसे अंग्रेजी सीखेगा, पूरे डे को डिजाइन करेगा और वेरी नेक्स्ट डे को भी डिजाइन करके उसी तरह उस पर इंप्लीमेंट करेगा। मतलब कि अपनी रूटीन को मैनेज करके, टेबुलेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ना कि एक दिन जोश में आके और जो वेरी नेक्स्ट डे होंगे उसको बिल्कुल समझ लेके रेडिकेट करता है। अभी कोई पर्सन अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लेता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको ये होता है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो समझ लेके अपने डिसीजन मेकिंग, जो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना सीख जाता है। और इतनी ज्यादा समझ लें कि हमारा जो मोटिवेशन स्पीकर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं अगर कोई बंदा अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो समझ ले कि जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है और अपने डिसीजन पावर को कंट्रोल कर लेता है और अपने जो इंसान के फियर्स होते हैं उसको रेडिकेट कर देता है। हम पर्सनल पावर की बात कर रहे होते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो चीज होती है हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग वो चीज होती है जो समझ लेके एक आम शख्स और जो ताकतवर शख्स के दरमियान जो फर्क होता है वो डिसीजन मेकिंग, उसका डिसीजन करने का अंदाज का होता है। जैसे कि अहमद और बिलाल दो दोस्त हैं। अहमद क्या करता है, उसके बाद कोई कारोबारी आइडिया आता है, वो उसको महीनों तक सोचता रहता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करता और अपने वक्त का ज़या करता। अगर यही आइडिया बिलाल के पास आता है तो वो बिना कोई वक्त, कोई बिना स्टे किए उसको फौरी अमल कर लेता है और जो भी उसके समझ लेके इन बिटवीन कोई मिस्टेक्स होती है उसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। मतलब कि कुछ लॉस भी करता है, कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपने प्रोडक्ट को कामयाब बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारा कारोबारी जो हमारा परफॉर्मर है समझ लेके ओवरऑल पाकिस्तान में, ये एक अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा लोगों के पास जा रही होती है। उसको कौन ग्रैब करता है? वही ग्रैब करता है जो अपने आप को कंट्रोल करता है, पर्सनल पावर उसके पास होती है और डिसीजन मेकिंग पावर होती है। वो उसको कंट्रोल करके ग्रैब कर लेता है और उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा के अपने प्रोडक्ट को कामयाब कर लेता है। जितने भी पाकिस्तान में कामयाब बिजनेसमैन है, अपनी पर्सनल पावर और डिसीजन मेकिंग की वजह से वो एक मुकाम पे पहुंचे। तीसरी जो चीज़ होती है टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर माइंड। जैसे ही आप अपने माइंड, क्योंकि माइंड एक कंप्यूटर की तरह होता है, किसी भी तरह से उसको आप सिग्नल नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव अमल करना शुरू कर देता है, अगर आप उसको पॉजिटिव देते हैं पॉजिटिव अमल करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से जब आप इंसान को इम्तिहान देता है तो उसमें ये उसके अंदर एक खौफ, फियर पैदा हो जाता है कि मैं इस इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा, तो उसकी फेल होने की शरह 80% बढ़ जाती है। अगर यही पॉजिटिव सिग्नल आप देना शुरू कर देते हैं, उसको रूटीन को प्लान करते हैं, उसके मुताबिक इंप्लीमेंट करते हैं, तो यही आपकी सक्सेस रेशो 100% हो जाती है। तो माइंड एक समझ लें कि जिस तरह का सिग्नल, जैसे कि आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ पर्सनल अचीवमेंट पे, पर्सनल ग्रोथ पे, तो मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है, मैं धूप में वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से ऑफिस से बाहर निकला हूँ तो मेरे माइंड ने सिग्नल दिया कि आप धूप काफ़ी ज़्यादा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, आपको रोज़ा लगेगा। लेकिन मैंने फौरी तौर पर रिएक्ट किया और उसको फौरी तौर पे चेंज कर दिया पॉजिटिव चीज़ में। जैसी पॉजिटिव चीज़ में मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे रोज़ा भी नहीं लगेगा, तो इस तरह मैं उसको समझ लेके इम्प्लीमेंट करके उसको फौरी से मैंने उसको चेंज कर दिया। तो इस वजह से अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो फौरी जो आपकी चीज़ होती है, समझ लें कि जो सिग्नल आ रहा होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और आप उसको अचीव कर लेते हैं। तो ये मैं धूप में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई धूप नहीं लग रही, मुझे कोई रोज़ा नहीं लग रहा, तो ये एक दिमागी खेल होता है। दिमाग को कंट्रोल कर लें, सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर लें। चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है एक्शन। एक्शन के बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज होता है, काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। नॉलेज एक समझ लें कि एक बंद किताब की तरह दिल में ही उसके बाद जिंदा, उसको जिंदा रखने की कोशिश नहीं करते। जब तक आपने चीजें सीख नहीं ली, उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर लेते। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पर्सनल पावर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे
डिसीजन मेकिंग पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह एक्शंस होती है, जैसे एक आम इंसान होता है, वो अपने समझ ले कि उसका ओबेसिटी लेवल इतना ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल करना चाहता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब तक उस पर इम्प्लीमेंट ना करें। इम्प्लीमेंट करने का वह जरिया मैदान में उतरना पड़ेगा, अपना रूटीन प्लान बनाना पड़ेगा, उसके मुताबिक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगी, फिर जाके उसका समझ लेके मोटापा कम होगा। अगर इंसान घर बैठे बैठे ये सोच बनाई रखे मैं अपना मोटापा कम कर लूंगा, मैं ऐसे कंट्रोल कर लूंगा, मैं डाइट से अच्छा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहे तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, आपको एक्शंस लेना पड़ेंगे, फिर आप कामयाबी की तरफ मूव करेंगे। तो आज की मेरे वीडियो का पर्पज ही ये था कि जो आपकी जाती ताकत है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ये जाती ताकत कितनी पावरफुल होती है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें, आपकी जिंदगी के जितने डिसीजंस हैं, कितना आपको समझ लें कि फियर्स आते हैं, कितने आपको फियर से समझ लें कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसको सबसे आप इरेडिकेट करके आगे बढ़ जाए। ये बातें मैंने आपके साथ शेयर की, अभी आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। मैं आपको बात बताता जाऊँ, एक आपको मैं प्रैक्टिकली डिटेल बताता हूँ, इसको आप मस्ट फॉलो कीजिएगा। जितनी मैंने बातें की वो तब तक आपके लिए मौसर नहीं हो सकती जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैंने लास्ट पे एक्शन की बात की। एक्शन, हम हजारों बातें सोचते हैं, हजारों इल्म हासिल करते हैं और हजारों चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि यार ये मैं कारोबार करूंगा, ऐसे अपने आप को समझ लेके मंजिल तक लेके जाऊंगा, लेकिन जब तक हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस सोच को अमल के दायरे में नहीं लाते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रैक्टिकल प्लान आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मकसद का इंतखाब करें कि आप लाइफ में एक्चुअली चाहते क्या हैं, आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं, अपना मकसद का इंतखाब करें। दूसरा, अपने बिलीफ को मजबूत करें, अपने एतकाद को मजबूत करें। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये मैं कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स घेरा डाले रखेगी। जब तक आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए सारी चीजें इफेक्टिव नहीं होगी। तीसरे नंबर पे इन सभी चीजों को एक्शन में लेके आए। जो चीजें आप सोच रहे हैं, जो चीजें आप करना चाहते हैं, उसको एक्शन में लेके आए। जब तक आप, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, मैं आपको माइंड की ताकत बता रहा हूँ, मैं पर्सनल पावर की बात करूंगा, वहां हमारा माइंड इंप्लीमेंट होगा। आपका माइंड तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करते। इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा आपको NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम सिखाने की। NLP के जरिए अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह प्रैक्टिस करके इसको मैक्सिमम हद तक यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक्शन की बात करते हैं, जब भी कोई अमल, जैसे ही हमारे पास, मैंने अहमद और बिलाल की आपको एग्जांपल दी, जैसे ही अहमद के बारे में अपॉर्चुनिटी आती है, वो तो 6-6 महीने 3-3 महीने उस आइडियाज के बारे में सोचता रहता है और आखिर में आके अपना वक्त जाया कर लेता है। बिलाल क्या करता है, बिना सोचे उस पर इम्प्लीमेंट करता है और जो उसको लॉस होता है, जो उसको समझ लेके उसका वक्त जाया होता है, उसके सीखने से फिर आगे बढ़ जाता है। वो अपनी माइंड की ताकत को यूटिलाइज करता है, एक्शन में लेके आता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आपका दिल करता है मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करूँ, कोई भी सोच, कोई भी ख्याल, कोई भी आइडियाज उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग उसको रिटेन करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है कि ये चीज ये इस पे इम्प्लीमेंट ना कर सके, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस माइंड की उस तरह से हुई होती है। जब हमारी प्रैक्टिस माइंड की एक्शन की हुई होगी, तो जो भी चीज आप अपने माइंड को सिग्नल देंगे, वो उसको एक्शन में ले आएगा बिना कोई सोचे समझे। जो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वो अल्लाह पे छोड़ दिया करें, क्योंकि अल्लाह की जात बेहतर जानते हैं इंसान के साथ क्या होना है। लेकिन हमें जितनी अल्लाह ने पावर दी है डिसीजन मेकिंग की, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जितने भी आपने दुनिया में कामयाब लोग देखे होंगे, वो सारे अपने माइंड की ताकत से हुए। सब ने अपनी डिसीजन पावर, जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो एक टाइम से की होती है। तो इस वजह से ये जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, तब तक आपकी लाइफ में इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं लेके आएंगे। तो यह मेरे व्लॉग का पर्पस था। तो इस तरह के इफेक्टिव व्लॉग देखने के लिए जुनैद आशिक के चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। तो इस तरह के इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉग बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह निगहबान।